एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। छोटे से शहर के एक कॉलेज में नंदिनी और आर्यन की पहली मुलाकात हुई। नंदिनी किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी जो अपनी छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी जीती थी। वहीं आर्यन हर दिल अजीज, मस्तमौला और संगीत का दीवाना था। कॉलेज के फेस्ट में पहली बार जब नंदिनी ने आर्यन को गिटार बजाते देखा तो उसकी सादगी और गहराई ने उसे आकर्षित कर लिया। आर्यन के लिए नंदिनी एक पहेली जैसी थी, शांत लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसे हर बार और खींचती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। हर शाम कॉलेज के गार्डन में बैठकर वे अपने सपनों की बातें करते। आर्यन हमेशा कहता, मैं तुझसे ज्यादा अपनी जिंदगी में किसी चीज से प्यार नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। नंदिनी को एक गंभीर बीमारी का पता चला। उसने आर्यन से ये बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी आंखों में छुपे दर्द को पहचान गया। जब आर्यन ने नंदिनी से पूछा तो वह टूटते हुए बोली, हमारा प्यार अधूरा रहेगा आर्यन। तुम्हारे साथ और पल बिताने की चाह है, लेकिन वक्त कम है। आर्यन ने नंदिनी का हाथ थाम लिया और कहा, चाहे हमारा प्यार अधूरा रहे, पर मैं तुम्हारे आखिरी पल को सबसे खूबसूरत बनाऊंगा। इसके बाद आर्यन ने नंदिनी के साथ हर दिन को एक यादगार दिन बना दिया। कभी उसे झरने के पास ले जाता, कभी उसके लिए गिटार पर गाने बजाता। उनकी मोहब्बत का हर पल अनमोल बनता गया। नंदिनी के आखिरी दिन आर्यन ने गिटार पर उसका पसंदीदा गाना गाया, तुम ही हो, और उसकी आंखों से बहते आंसुओं में एक वादा था, वह नंदिनी की यादों को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेगा। नंदिनी चली गई, लेकिन आर्यन का प्यार अमर हो गया। उसकी अधूरी मोहब्बत ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो जिंदगी में हर पल को संजोता। इस कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन उसकी यादें और एहसास कभी मरते नहीं। नंदिनी के जाने के बाद आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन दिल में नंदिनी की यादों का खजाना। वह अब वही लड़का नहीं था जो हरदम मस्ती और शरारत में डूबा रहता था। उसने अपना सारा समय संगीत में लगा दिया। हर बार जब वह गिटार उठाता, उसे नंदिनी का चेहरा याद आता। उसने अपने कॉलेज के बाद एक म्यूजिक स्कूल शुरू किया, जिसका नाम नंदिनीज हार्मनी रखा। वह बच्चों को संगीत सिखाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि नंदिनी को बच्चों से कितना प्यार था। आर्यन ने खुद से एक वादा किया था कि वह अपनी जिंदगी को नंदिनी के सपनों को पूरा करने में लगाएगा। उसे याद था, नंदिनी ने एक बार कहा था, अगर मैं कुछ बन पाती तो दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाना चाहती। सालों बाद आर्यन एक मशहूर संगीतकार बन चुका था। उसकी धुनों में नंदिनी का एहसास झलकता था। उसके हर गाने में नंदिनी की मुस्कान बसी थी। लोग उसकी रचनाओं को सुनते और कहते, ये संगीत दिल को छू लेता है, जैसे किसी ने इसे प्यार से गढ़ा हो। लेकिन आर्यन ने कभी किसी से ये नहीं बताया कि उसकी हर धुन नंदिनी के नाम थी। वह हर साल उसकी बरसी पर उस गार्डन में जाता जहां वे दोनों बैठा करते थे। गिटार लेकर वह घंटों बजाता, जैसे उसकी आत्मा नंदिनी से बात कर रही हो। फिर एक दिन आर्यन को एक युवा लड़की मिली जो उसके संगीत स्कूल में दाखिला लेने आई थी। उसका नाम आस्था था और उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी नंदिनी की आंखों में हुआ करती थी। आस्था एक अनाथ थी जिसने अपने संघर्षों के बावजूद संगीत को अपनी जिंदगी बना लिया था। आर्यन ने उसे अपनी शागिर्द बना लिया। जैसे जैसे आस्था बड़ी होती गई, उसने न केवल संगीत में महारत हासिल की, बल्कि आर्यन के दिल के उस खाली हिस्से को भी भर दिया। आर्यन ने उसमें नंदिनी की झलक देखी और महसूस किया कि जिंदगी उसे फिर से एक मौका दे रही है। आस्था ने एक दिन पूछा, सर, आपके संगीत में इतना दर्द और प्यार कैसे है? आर्यन मुस्कुराया और बोला, यह एक अधूरी कहानी की पूरी धुन है। आस्था ने वादा किया कि वह आर्यन के संगीत को दुनिया भर में पहुंचाएगी। और आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि नंदिनी उसे छोड़कर गई नहीं थी। वह उसकी हर धुन, हर सांस और अब आस्था के रूप में उसके पास थी। आर्यन ने सीखा कि अधूरी मोहब्बतें भी पूरी जिंदगी को संवार सकती हैं, अगर उन्हें जीने का सही तरीका मिल जाए। उसकी और नंदिनी की कहानी अधूरी होकर भी पूरी थी, क्योंकि उनका प्यार संगीत बनकर दुनिया में गूंज रहा था।